चैप्टर का नाम है एपी। ठीक है, एपी में सबसे पहले हम लोग टीएन का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि एपी को पहचानेंगे कैसे। जब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहे, डिफरेंस इक्वल रहेगा, तब उसको एपी का सीरीज बोलते हैं। एक्चुअल में सीरीज किसको बोलेंगे, जब कुछ नंबर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाए जिनके बीच में कुछ रिश्ता हो, तब उस तरह का सीक्वेंस को ही सीरीज कहते हैं। याद रहेगा। तो एपी का सीरीज को पहचानने का तरीका ये है, जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है तब उसको हम लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें आता है टीएन निकालने का क्वेश्चन। तो टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको निकालने का तरीका होता है t2 माइनस t1, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। और हमेशा जब दो सीरीज, मतलब एक सीरीज के अंदर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आते जाएगा तो समझ जाना वो एपी का क्वेश्चन। ठीक है, तो एसबीपीडी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 से इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1 to 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से 1 to 4 नंबर जो है उसमें वैल्यू पुट करके सीरीज निकालना है, वो सेकंड में हमको जानेंगे, पहले आप इसको जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एसबीपीडी बुक का क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10, 5, 4, -5, -10। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग गिवन 10, 5, 0, -5, -10 डॉट 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 आर इन एपी। कोई दिक्कत नहीं। इसमें a दिया हुआ है, a कितना है 10, और d निकालने का तरीका होता है t2 माइनस t1, मतलब 5 माइनस 10 इक्वल टू -5, -5। इसके बाद बोलता है 10th टर्म निकालने बोला है, कितना टर्म 10th टर्म, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10, तो tn निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इनटू d। a कितना है 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5, तो 10 प्लस 9 इंटू -5, 10 प्लस -45 आएगा -35। यही होगा आंसर, मतलब लास्ट टर्म टीएल कितना हो जाएगा -35। यहाँ तक समझ में आया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, मतलब देखो एक टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, उसको इसके साथ साथ बनाते जाना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे उससे रिलेटेड बनेगा। अभी बंद करो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही 6 बनेगा। अब दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 बुक का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन। हाउ मेनी टर्म्स जब पूछ दिया मतलब n निकालने बोला है। क्या बोला है n। उसमें दिया हुआ है कि देयरफॉर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 99 आर इन एपी। इसमें a है 1, b है 3 माइनस 1 मतलब 2, और tn दिया हुआ है। ये जो डॉट डॉट के बाद देता है इसको हम लोग tn कहते हैं, लास्ट टर्म 99। तो n बताइए कितना होगा। tn का फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है 99 इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कितना है 2। ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस 1 इक्वल टू 2n। इससे इसको गुना होगा, ये इससे गुना होगा -2। 98 ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा इक्वल टू 2n, मतलब 100 इक्वल टू 2n। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में, देयरफॉर n इक्वल टू 50। तो
तो ये आंसर हो गया। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन बनेगा, इसके जैसा जो क्वेश्चन बनेगा वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, और फिर क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 1A का, एक्सरसाइज 1A चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, कभी भी n का मान फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में नहीं होता है। अगर कभी आ जाए फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो लिखना है इम्पॉसिबल, ठीक है। बस 26 और 27 यहीं तक होमवर्क है, यहां तक बना के लाना है, ठीक है।